हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। एमबीए का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज आईएमटी के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। आईएमटी एक ऐसा कॉलेज है जिसकी जो ग्लोबल रैंकिंग्स है ईयर बाय ईयर बेटर हो रही है। भाई आईएमटी ने इस साल अपने एडमिशन प्रोसेस में कुछ मेजर चेंजेस करे हैं, चाहे वो कट ऑफ से रिलेटेड हो, चाहे वो एग्जाम एक्सेप्टेड के रिलेटेड हो। तो आज की इस वीडियो में जो आईएमटी के सारे कैंपस है, जो इनका फ्लैगशिप कैंपस है वो है गाजियाबाद कैंपस, देन इनका नागपुर कैंपस आता है, हैदराबाद कैंपस है, देन दुबई कैंपस है। तो इस वीडियो में हर एक कैंपस के बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्या एडमिशन प्रोसेस रहता है, इसके साथ ही प्लेसमेंट्स कैसे चल रही हैं, कहां कहां पे हायरिंग हो रही है, बैच प्रोफाइल कैसा है, वुमेन के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो स्पेशल स्कॉलरशिप्स है उसके लिए बात करेंगे, एंड साथ में आपको एक एक कैंपस की इंडिविजुअल कट ऑफ बताऊंगा ताकि आप ये डिसाइड कर पाओ कि आपको अप्लाई करना है या फिर नहीं करना। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे, फॉर्म रीओपन होता है नहीं होता, कब आपको फिल करना चाहिए, एक एक एरिया पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो जितने भी एमबीए एस्पिरेंट्स हैं आप सबके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाले। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई अगर हम आईएमटी की बात करें तो इस कॉलेज की 44 इयर्स ओल्ड लेगेसी है। ठीक है, एक ऐसा कॉलेज है जो भाई बहुत ही टॉप इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, एंड काफी सारी रेटिंग्स इसको मिली हुई है, एंड ओवर द ईयर कंसिस्टेंटली ये टॉप मैनेजमेंट कॉलेज में रहता है। आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड, सेल्स हो गई, ऑपरेशन हो गया, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, हर एक फील्ड में आज के डेट में आईएमटी काफी अच्छा कर रहा है। कैंपस जैसे कि मैंने आपको बताया, गाजियाबाद जो आपका दिल्ली एनसीआर में पड़ जाता है, यहाँ पे आपका भाई इनका फ्लैगशिप कैंपस है जिसमें बच्चे एस्पायर करते हैं। देन इसके बाद इनका हैदराबाद कैंपस है, नागपुर कैंपस है, देन इनका दुबई कैंपस है जहां पे इनका डीसीपी प्रोग्राम चलता है, डुअल कंट्री प्रोग्राम, वो भी काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो एक एक करके अगर हम लोग बात करें, उससे पहले भाई आप ये देखो कि आईएमटी के क्या क्या एस्टेब्लिशमेंट्स हुए हैं। तो 1980 में आईएमटी गाजियाबाद का पहला कैंपस एस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद आपका आईएमटी नागपुर एस्टेब्लिश हुआ 2004 में। 2006 में इन्होंने आईएमटी दुबई को लॉन्च किया, एंड 2011 में आईएमटी हैदराबाद। तो भाई कॉलेज अपने आप को एक्सटेंड कर रहा है, डाइवर्स होता जा रहा है, जो भाई एक बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि इससे क्या होता है भाई पता चलता है कि आपके कॉलेज की क्रेडिबिलिटी कितनी इंक्रीज हो रही है। एंड अगर हम आईएमटी गाजियाबाद की ग्लोबल रैंकिंग्स की बात करें तो एफटी मास्टर्स की जो रैंकिंग है उसमें अगर आप देखोगे टॉप 100 ग्लोबली कॉलेज में आ रहा है। रैंक 3 है जेंडर डाइवर्स फैकल्टी में, रैंक 3 है कार्बन फुटप्रिंट में, ओवरऑल टॉप 100 ग्लोबल कॉलेज में ये आज के डेट में लिस्ट करता है। अगर हम क्यूएस वर्ल्ड बिजनेस मास्टर्स रैंकिंग देखें तो उसमें जो इनका पीजीडीएम प्रोग्राम है, जो जनरल प्रोग्राम है, उसकी रैंकिंग 151। देन अगर आप देखोगे मास्टर्स इन मार्केटिंग 101 प्लस बैंड, देन उसका मास्टर्स इन फाइनेंस अगर आप देखोगे 151 प्लस बैंड। तो भाई बहुत ही अमेजिंग रैंकिंग ये मानी जाती है। एंड इसके बाद अगर आप ब्लूमबर्ग की भी रैंकिंग देखोगे तो भाई उसमें भी 8th नंबर पे है ओवरऑल इन एशिया पैसिफिक, 7 नंबर पे है कॉम्पनसेशन के टर्म्स में, एंड 7th नंबर है इनका नेटवर्किंग टर्म में। तो आप देख सकते हो जो भी टॉप रैंकिंग्स होती है जिसमें भाई एमबीए कॉलेज हमेशा अपनी लिस्ट बनाना चाहते हैं, हर एक लिस्ट में आईएमटी गाजियाबाद काफी स्ट्रांगली अपने आप को प्रेजेंट कर पाता है। अब कौन कौन से प्रोग्राम यहाँ पे ऑफर होते हैं, ध्यान से एक एक करके चीजों को समझते हैं। अगर हम आईएमटी की गाजियाबाद कैंपस की बात करें तो यहाँ पे आपके सामने मेजरली 5 कैंपस है। एक पीजीडीएम, पीजीडीएम मार्केटिंग, देन पीजीडीएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देन पीजीडीएम बीएफएच जिसको हम बोलते हैं बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, एंड पीजीडीएम डुअल कंट्री प्रोग्राम। सारे के सारे कोर्सेज आज के दिन में बहुत अच्छा कर रहे हैं आईएमटी गाजियाबाद के। देन उसके बाद अगर हम अदर कैंपसेस की बात करें तो वो भी ओवर द ईयर्स ग्रो कर रहे हैं। आईएमटी नागपुर की अगर हम लोग बात करें तो वहां पे आपके सामने 3 प्रोग्राम है, पीजीडीएम, पीजीडीएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड पीजीडीएम मार्केटिंग। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट आईएमटी हैदराबाद, यहाँ पे कोर्सेज थोड़े से ज्यादा हैं, थोड़े से और डाइवर्स है, जैसे पीजीडीएम, पीजीडीएम मार्केटिंग, पीजीडीएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके बाद पीजीडीएम लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी है, एंड पीजीडीएम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है। अगर हम बात करें सबसे पहले प्लेसमेंट्स की तो आईएमटी गाजियाबाद की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो भाई जो इनका ओवरऑल प्लेसमेंट रहा है, अभी भाई रिसेंटली जो लेटेस्ट बैच है उनके समर प्लेसमेंट्स चल रही है, मतलब इंटर्नशिप्स के अगर आप देखोगे तो एवरेज स्टाइपेंड जो रहा है वो 94,000 रहा है, हाईएस्ट स्टाइपेंड 4,50,000 रहा है, एंड मीडियन स्टाइपेंड 80,000 रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कौन कौन से सेक्टर्स में लोग जा रहे हैं तो बीएफएसआई हो गया, उसका कंज्यूमर गुड्स हो गया, देन आपका इंटरनेट बिजनेस हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, रियल एस्टेट हो गया, फार्मा हो गया, कंसल्टिंग हो गया। तो हर एक फील्ड में यहाँ पे स्टूडेंट्स इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं। टॉप रिक्रूटर्स अगर आप देखोगे तो काफी सारी टॉप कंपनीज है, चाहे वो रैकेट और लॉरियल हो, निविया, एबॉट, देन आपके सामने सिस्को, क्रिसिल, देन आपके सामने अगर आप देखोगे मॉन्डलीज हो गया, बजाज हो गया, तो माइक्रोसॉफ्ट, तो टॉप कंपनी यहां से हायरिंग कर रही है। एंड अगर हम प्रीवियस बैच के फाइनल प्लेसमेंट्स डेटा की बात करें जहां पे पूरा बैच प्लेस हो चुका है तो एवरेज पैकेज इस साल है 17.20 लाख। आपको पता है कि लास्ट ईयर जो मार्केट था वो उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, उसके बाद भी ये कॉलेज ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट। हाईएस्ट पैकेज 62.86 लाख रहा है, एंड मीडियन पैकेज 15.86। टॉप 10% बैच की अगर आप बात करोगे तो 29.43 का एवरेज पैकेज रहा है, एंड टॉप 20% बैच का 25.16। अगर आप देखोगे कौन कौन सी कंपनीज में लोग गए हैं तो एक्सेंचर, ब्लूमबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, इमामी, एयर इंडिया, फ्लिपकार्ट,
HDFC, उसके बाद गोल्डमैन सैक्स, अडोबी, देन HSBC, आदित्य बिरला, ब्रिटानिया, रैकेट, हिमालय। तो आप देख सकते हो जितने भी टॉप ब्रांड्स है पूरी दुनिया के, वो यहाँ से हायरिंग कर रहे हैं, हर एक सेक्टर में हायरिंग कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज हो, इंटरनेट बिजनेस हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल, FMCG हो, कंज्यूमर गुड्स हो, कंसल्टिंग हो, फार्मा, एडवर्टीजमेंट, अदर्स हो। तो हर एक फील्ड में, हर एक एरिया में यहाँ से हायरिंग हो रही है, जो इस कॉलेज को एक टॉप इंस्टीट्यूट बना देता है। अगर हम बात करें बैच प्रोफाइल की, बैच प्रोफाइल मतलब कहां कहां से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है, सर अगर मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस है तो क्या मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर मैं ये वाली पर्टिकुलर फील्ड से आता हूं क्या मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आप यहां पे आराम से देख सकते हो, हर एक कॉलेज में अगर आप देखोगे तो एक बैलेंस्ड अप्रोच बनाई जाती है। बैलेंस्ड अप्रोच मतलब हर एक तरह के स्टूडेंट्स होना चाहिए, तभी फायदा होता है। अगर आप यहां पे देखोगे एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी के टर्म्स में, तो 42% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फ्रेशर हैं, ठीक है। 0 से 1 ईयर वाले एक्सपीरियंस वाले 8% लोग हैं, 1 से 2 ईयर वाले 21% लोग हैं, 2 से 3 ईयर्स वाले 19% लोग हैं, एंड 3+ ईयर्स वाले 10% लोग हैं। काफी सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं, सर अगर हमारे पास वर्क एक्सपीरियंस अच्छा है तो क्या हमारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। डेफिनेटली यार, अगर आप देखोगे तो इंटरव्यू स्टेज में काफी ज्यादा काम आता है, आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होती है ना। एंड काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं, सर अगर मैं फ्रेशर हूं तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं। ऐसा भी नहीं है, अगर आप देखोगे बैच 42% स्टूडेंट फ्रेशर है, तो हर एक स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। हाँ, अगर आपके पास कोई अच्छी कंपनी है, कोई टॉप ब्रांड में आपने काम किया है, कहीं पे आपका अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है, क्वालिटी ऑफ वर्क स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली इंटरव्यू स्टेज में आपको वो हेल्प आउट करता है। अगर हम एकेडमिक बैकग्राउंड देखें तो आप यहां पे देख सकते हो 39% स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग से हैं, 33% बच्चे कॉमर्स से हैं, 13% बच्चे साइंस से हैं, एंड 15% बच्चे अदर्स हैं, जो आपके आर्ट्स हो गए, अदर स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अगेन आप यहां पे देख सकते हो कितना बैलेंस्ड हमें एकेडमिक बैकग्राउंड स्टूडेंट्स का है, ठीक है। जेंडर डाइवर्सिटी की अगर हम लोग बात करें तो 58% मेल एंड 42% फीमेल कैंडिडेट यहां पे रही है, ठीक है। अगर हम PGDM DCP प्रोग्राम की बात करें, जो डुअल कंट्री प्रोग्राम है, अगेन आप यहां पे देखोगे सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी है, फ्रेशर्स भी हैं, वर्क एक्सपीरियंस वाले लोग भी हैं, एकेडमिक बैकग्राउंड में भी इन्होंने एक मिक्स रखा है। 41% कॉमर्स के लोग, 30% इंजीनियर्स हैं, देन 16% आर्ट्स एंड कॉमर्स हैं, देन आपके 13% अदर स्ट्रीम से आ जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे बैलेंस अप्रोच रहा है। एंड भाई कॉलेज जो है उसकी प्रेफरेंस ये है कि भाई अच्छे से अच्छा करें, एंड जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहे। जो इनका PGDM BFS प्रोग्राम है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, वहां पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। यहाँ पे 61% बच्चा फ्रेशर है, 1 से 2 ईयर्स वाले 11%, 0 से 1 ईयर वाले 18%, 2 से 3 ईयर्स वाले 6%, एंड 3+ वाले 4% लोग हैं। एकेडमिक बैकग्राउंड देखोगे तो 56% कॉमर्स है, 23% इंजीनियरिंग है, 10% साइंस एंड 11% आपके आर्ट्स के स्टूडेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपका जेंडर डाइवर्सिटी काफी अच्छा है, 61% मेल एंड 39% फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो किस तरह का एक बैलेंस्ड बैच यहाँ पे बनता है हर साल, जो ओवरऑल आपके लर्निंग एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा एनहेंस करता है, एंड जो आपका ओवरऑल एक्सपोजर रहता है टुवर्ड्स योर MBA, वो बहुत ही अमेजिंग रहता है। अब बात यहाँ पे आती है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या आपको अलग अलग फॉर्म भरना है। द बेस्ट पार्ट इज दैट कि IMT गाजियाबाद, IMT नागपुर एंड IMT हैदराबाद, इन सबका एक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है। तो आपको एक ही बार अप्लाई करना है, एंड आप सारे के सारे कैंपसेस के लिए एलिजिबल हो जाओगे। क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देखते हैं। 50% मार्क्स आपको चाहिए बैचलर में मिनिमम, अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी आपको इतना मेंटेन करना है, तब जाके आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप देखोगे IMT गाजियाबाद, हैदराबाद एंड IMT नागपुर, तीनों कैंपसेस आपका कैट, जैट एंड जीमैट, इन तीनों का स्कोर एक्सेप्ट करेंगे फॉर श्योर, ठीक है। तो कैट, जैट, जीमैट तो एक्सेप्ट करेंगे। जो मेजर चेंज इस साल हुआ है वो ये है कि IMT नागपुर सिर्फ इकलौता कैंपस रह गया है जो CMAT का स्कोर एक्सेप्ट करेगा। मतलब IMT हैदराबाद जो है, दिस ईयर ऑनवर्ड्स इट विल नॉट एक्सेप्ट CMAT का स्कोर, ठीक है। और दूसरी चीज आपको क्या देखनी है, वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, फ्रेशर्स बहुत सारे स्टूडेंट गए हैं, तो वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है। और कैंडिडेट्स अगर आप फाइनल ईयर में हो तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि आप MBA एंट्रेंसेस के लिए अप्लाई करते हो फाइनल ईयर में, सिमिलरली आप इस कैंपस के लिए भी, इस कॉलेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी ओपन आउट हो चुका है, ठीक है। जो इनका प्रोसेस होगा, जो आपका इंटरव्यू का प्रोसेस होगा, फरवरी 2025 में होगा, एंड जो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है वो मार्च में हो जाएगा, एंड जो कॉलेज है वो आपका जून 2025 में स्टार्ट हो जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट का एक क्वेश्चन रहता है, सर जो फॉर्म है क्या वो रीओपन होता है। देखो फॉर्म जो है वो रीओपन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हर साल वैसे होता है। लेकिन अगर आप इस कॉलेज को लेके सीरियस हो, अगर आपको अप्लाई करना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप अभी फिल कर दो। इसका रीजन क्या है, जो इनके एप्लीकेशन प्रोसेस है उसमें आपका ऑफलाइन GDPI होगा, एंड ऑफलाइन GDPI के लिमिटेड सेंटर्स हैं,
तो अगर आप जल्दी अप्लाई करोगे तो आप मान लो दिल्ली एनसीआर से हो तो आप इंटरव्यू सेंटर अपना दिल्ली एनसीआर सेलेक्ट कर लोगे तो आपको वो मिल जाएगा। लेटर ऑन क्या चैलेंज आ सकता है, जब आप बाद में फॉर्म फिल करोगे, क्योंकि इनिशियली स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया हुआ है तो वो इंटरव्यू सेंटर लॉक हो जाएंगे, फिर आपको दूर जाके इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा, विच माइट बिकम अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, तो एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, रजिस्टर करना आपको ऑनलाइन, पूरा फॉर्म ऑनलाइन भरना है, उसमें सारी डिटेल्स आपकी होंगी, पर्सनल इंफॉर्मेशन आप डालोगे, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, टेस्ट डिटेल, वर्क एक्सपीरियंस, एवरीथिंग। देन उसके बाद आप पेमेंट कर दोगे एंड एक सिंगल पेमेंट आपको करनी है हर एक कैंपस के लिए, आप एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, बस ये चीज ध्यान रखना कि भाई आप अगर जल्दी फॉर्म फिल करोगे तो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपने जो नियर बाय आपका इंटरव्यू सेंटर है वो आप सेलेक्ट कर पाओगे, विच माइट बी वेरी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि एंड मोमेंट पे इधर से उधर ट्रैवल करना इंटरव्यू वाले टाइम थोड़ा सा शायद चैलेंजिंग हो सकता है। तो आपको इस वेबसाइट का लिंक मैंने दे दिया है, admission.imt.edu पे जाना, नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। जैसे आप वहां पे जाओगे वहां पे ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट एन अकाउंट, जब आप अकाउंट क्रिएट कर लोगे उसका लॉगिन करके आप अपनी सारी की सारी डिटेल्स को फिल करोगे, आपके सामने सारे ऑप्शंस है, पर्सनल डिटेल्स में अपनी डिटेल्स एंटर करोगे, कैंपस की आपकी क्या प्रेफरेंस है, एकेडमिक डिटेल्स आप डालोगे, वर्क एक्सपीरियंस, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आइडेंटिफिकेशन। जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे हो प्लीज बी केयरफुल, एक एक चीज को ध्यान से देखना, फॉर्म को सबमिट करने से पहले एक बार पूरा का पूरा फॉर्म वापस से स्कैन कर लेना, कहीं पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक, कहीं पे आपने गलत मार्क्स डाल दिए हो, ये सब चीजें हमें नहीं करनी है। ठीक है, किस बेसिस पे आपका शॉर्ट लिस्टिंग आएगा ये चीज समझो। यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस बहुत सिंपल है, आपने जैसी फॉर्म फिल किया है आपने एक तो एंट्रेंस का स्कोर तो लगना ही लगना है, इसके साथ अगर आपका स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड है, लेट्स से आपने अच्छा किया है, डिसेंट किया है, ऐसा नहीं है स्ट्रॉन्ग का मतलब कि भाई एकदम ही वो, बट आपको लगता है मेरा डिसेंट रहा है, 10-12 में मैंने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ऑल थ्रू आउट मेरी एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है, वो आपको हेल्प आउट करेगा। एंट्रेंस का जो कट ऑफ रहा है उसको अगर आपने क्वालिफाई कर दिया तो आपको कॉल आ जाएगी। एंड अगर आपके पास रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, फ्रेशर्स अप्लाई करते हैं, बट अगर आपके पास रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस है तो मेरिट में आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाता है, आपको थोड़ा सा प्रोफाइल का एडवांटेज यहां पे मिल जाता है। तो अगर आपने एक्सेप्शनल वर्क एक्सपीरियंस किया, आपको पता है भाई मैंने क्या इंपैक्ट क्रिएट किया है, एंड आपने टॉप बीएससी एनएससी कंपनी में काम किया या फिर आप फॉर्च्यून 500 में काम करते हो, तो फिर आपको उसका एडवांटेज, आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा आपकी मेरिट में, जो आपको आगे जाके हेल्प आउट करेगा फाइनल एडमिशन के टाइम। ये ऑफलाइन सेंटर है जहां जहां पे इस साल इंटरव्यू होंगे, गाजियाबाद, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, पटना, जयपुर, नागपुर, मुंबई, इंदौर, अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद एंड कोची। ठीक है, एंड आपको रिकमेंड वही किया जा रहा है जो लिस्टेड लोकेशंस हैं, वो अवेलेबिलिटी ऑफ स्लॉट्स के बेसिस पे किया जाएगा। तो अगर आप आईएमटी कैंपस को लेकर सीरियस हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। जब हम आईएमटी गाजियाबाद, नागपुर और हैदराबाद की बात करते हैं तो आईएमटी दुबई का भी भाई बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है, क्योंकि ओवर द इयर्स इस प्रोग्राम ने काफी ज्यादा बूम किया है, क्योंकि डुअल कंट्री प्रोग्राम है, तो आप इंडिया में भी पढ़ाई करते हो और दुबई के कैंपस में पढ़ते हो, तो आपका जो ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस है वो एनहांस होता है, बेटर होता है, एक्सपोजर होता है। जो नेटवर्किंग है, आप सबने सुना होगा एमबीए में कहा जाता है कि योर नेटवर्क इज योर एक्चुअल नेटवर्थ, तो वो आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, तो आपका लर्निंग बहुत अच्छा रहता है, काफी सारे एलुमनाइज अब वहां से निकल चुके हैं, आउटडोर एक्टिविटीज बहुत अच्छी है, आपको और भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज मिलती है, क्योंकि एमबीए में ना सिर्फ एजुकेशन या एकेडमिक नहीं होता, आपका ओवरऑल पर्सनालिटी कैसे ग्रूम हो रहा है उसको भी ध्यान रखना, और वो चीज आपको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो आईएमटी का जो डीसीबी प्रोग्राम वो कैसे काम करता है, आप पहला कैंपस इंडिया में करते हो टर्म 1, फिर आप दुबई जाते हो, देन उसके बाद इस तरीके से आपकी शिफ्टिंग चलती है कि एक टर्म आप यहाँ पे कर रहे हो, दूसरा टर्म वहां कर रहे हो, देन आपके यहाँ पे समर इंटर्नशिप होती है, तो आपका टर्म 1, टर्म 5 और टर्म 6 ये गाजियाबाद में होता है, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4 ये आपका दुबई में चलता है। तो काफी अच्छा 2 कंट्री का एक्सपीरियंस आपको मिलता है, तो ओवरऑल आपका बेटर तरीके से चीजें प्रोसीड होती है। अब अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें, जो एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कि स्टूडेंट डिसीजन लेने से पहले इस पर काफी ज्यादा काम करता है, वो है, तो अगर हम बात करें आईएमटी के फीस की, तो पीजीडीएम, मार्केटिंग, फाइनेंस और बीएफएस जो आईएमटी गाजियाबाद की फीस है वो आपकी 21.5 लाख है। डीसीपी अगर प्रोग्राम की बात करें जो दुबई कैंपस वाला है, इसकी फीस अप्रोक्सीमेटली 30 लाख तक जाती है। एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस आपके हो जाते हैं, जो आपके अलग से कुछ भी एक्सपेंसेस होता है, क्योंकि जब आप एक नई सिटी में रीलोकेट करते हो तो थोड़े बहुत आपके एक्सपेंसेस और भी हो जाते हैं, फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना और भी एक्स्ट्रा चीजें होती रहती हैं, कॉलेज की कुछ एक्टिविटीज है, कहीं पे ट्रैवल करना है, वहां पे आपको थोड़ा सा मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम नागपुर की बात करें तो आईएमटी नागपुर का 15 लाख के आसपास फीस है, आईएमटी हैदराबाद का 15 लाख है, एंड मिसलेनियस आप 3 to 4 लाख समझ सकते हो, टोटल फीस है आपका। ठीक है, वेरियस स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है फॉर द नीडी एंड मेरिटोरियस स्टूडेंट। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये जो कैंपस है, जितने भी टॉप बैंक्स है, जैसे कि मैंने बताया कि भाई ये जो आईएमटी है ये एक टॉप इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पे जो बैंक्स है वो आपको इजीली लोन भी प्रोवाइड कर देते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स एजुकेशन लोन लेके अपनी पढ़ाई करते हैं, फिर जब एक अच्छी प्लेसमेंट लग जाती है तो ओवर द फ्यू ईयर्स वो अपने पूरे पूरे लोन को रीपे करके एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ को लीड करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये आप सबके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कट ऑफ कितनी है। तो अगर हम गाजियाबाद कैंपस की बात करें तो कैट और जैट की
90 परसेंटाइल अराउंड आपकी कैट में कट ऑफ रहती है, जैट में भी 90 परसेंटाइल रहती है, एंड जीमैट में 645। ठीक है, इसके अलावा कोई और एग्जाम ये कैंपस एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो आपके फीमेल कैंडिडेट्स हैं या फिर जो आपके टॉप कंपनीज में काम करने वाले लोग हैं, उनमें थोड़ा बहुत आपको मेरिट में बेनिफिट मिल जाता है, बट मोरलेस आप देखोगे ये कट ऑफ आपकी रहने वाली है। अगर हम आईएमटी नागपुर की बात करें तो कैट और जैट में अराउंड 75 से 80 के आसपास कट ऑफ रहती है, सीमैट में 95 रहेगी अराउंड, एंड जीमैट में 605 मार्क्स आपको चाहिए होते हैं। एंड अगर हम हैदराबाद कैंपस की बात करें तो कैट और जैट में 80 परसेंटाइल आपको चाहिए, जीमैट में आपको चाहिए 615 मार्क्स, एंड आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल यहाँ पे कट ऑफ रहता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें स्कॉलरशिप की तो फीमेल स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है। कोई भी फीमेल कैंडिडेट अगर एडमिट होती है पीजीडीएम प्रोग्राम में इंक्लूडिंग डीसीबी प्रोग्राम, तो जो भी स्टूडेंट है, हर एक कैंडिडेट के लिए, ऐसा नहीं कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट के लिए, ऑल फीमेल कैंडिडेट विल रिसीव अ स्कॉलरशिप ऑफ 25% ऑन द ट्यूशन फी। तो बहुत ज्यादा आपको सेविंग यहाँ पे मिल जाती है। देन आपको यहाँ पे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिलती है, 25% आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिल जाती है फॉर द मेल स्टूडेंट्स अगर आप 98 परसेंटाइल अबव स्कोर करते हो कैट या जैट में, या फिर आप 695 प्लस स्कोर करते हो जीमैट में। सिमिलरली 30% स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी फीमेल स्टूडेंट को अगर आप 98 परसेंटाइल अबव स्कोर करते हो या फिर 695 प्लस स्कोर करते हो इन जीमैट। तो अगर आप भाई अच्छे से स्कोर करते हो तो भाई डेफिनेटली 25% आप इमेजिन कर सकते हो पूरी की पूरी ट्यूशन फी पे, तो बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट यहां पे मिल जाता है। ठीक है, अब अगर हम अदर कैंपसेस की बात करें, जैसे कि हम बात करें हैदराबाद कैंपस की, तो हैदराबाद कैंपस क्योंकि जो इनका लेटेस्ट प्लेसमेंट अभी अपडेट हुआ है उसके बेसिस में बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे 21-23 का पैकेज है, तो हाईएस्ट पैकेज 25 लाख रहा है, एंड जो आपका एवरेज पैकेज है टॉप 10% का वो रहा है 20.2, एवरेज ऑफ टॉप 20 स्टूडेंट्स का जो रहा है वो 18.1, एंड एवरेज ऑफ टॉप 50 इज 15.7। ठीक है, एंड अगर आप ओवरऑल देखोगे तो एवरेज सीटीसी में 25% इंक्रीज हुआ है, 24 के प्लेसमेंट डेटा अभी आने हैं। ठीक है, नागपुर कैंपस की अगर हम लोग बात करें तो प्लेसमेंट प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है, 84% प्लेसमेंट्स ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं, 90 से ज्यादा कंपनीज आ चुकी हैं, एंड बहुत सारी कंपनीज इन लाइन है फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जो अभी तक एवरेज सीटीसी चल रहा है वो चल रहा है 11.00 लाख का, हाईएस्ट पैकेज 36.33 एंड मीडियन पैकेज 10.2 का रहा है। ठीक है, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट कि जो टॉप 10 है उनका जो एवरेज पैकेज है 17.16, टॉप 20 का जो एवरेज पैकेज है दैट इज 14.47, एंड बाकी स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट भी ऑलरेडी चल रही है। तो जो लास्ट ईयर मार्केट इतना डाउन था, जो आपने देखा होगा टॉप जितने भी एमबीए कॉलेजेस सबने प्लेसमेंट में स्ट्रगल किया, वहीं पे आईएमटी ने काफी अच्छे से अभी तक अपने प्लेसमेंट को प्रोसीड किया है, एंड अभी भी कॉन्टिन्यूसली वो चल रहा है। तो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो इस कॉलेज को कंसिडर कर सकते हो। मार्केटिंग का तो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज आईएमटी को कहा ही जाता है। ओवर द फ्यू ईयर्स, काफी सालों से हम लोग ये सुनते हैं कि आईएमटी मार्केटिंग का बेस्ट कॉलेज है, बट लास्ट फ्यू ईयर्स में फाइनेंस की अगर आप बात कर लो, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की बात कर लो, डीसीबी प्रोग्राम की बात कर लो, उन्होंने भी काफी अच्छे से ग्रो किया है। ठीक है, रैंकिंग्स में ऑलरेडी आप सबके साथ डिस्कस कर चुका हूं, एंड अगर आपको कंप्लीट डिटेल मिल गई है तो आई होप आपको सारी की सारी क्लैरिटी मिल गई है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हो। कोई और क्वेश्चन या क्वेरी है तो नीचे कमेंट कर दो, कोशिश करेंगे उसके रिलेटेड भी आपके लिए वीडियो बना दे। किसी और कैंपस के बारे में जानना चाहते हो, किसी और कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो तो उसका भी नाम नीचे लिख देना, उसके ऊपर भी डिटेल्ड रिसर्च करके आपके लिए हम कंप्लीट क्लैरिटी के साथ वीडियो बना देंगे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।